वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉज और किरचॉफ्स रूल्स। तो किरचॉफ ने टोटल 2 लॉज दिए हैं, ठीक है। इन लॉज को स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि किरचॉफ्स लॉज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी या ये किरचॉफ लॉज हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड लॉज के लिए बनाते हैं। तो हमारे पास सर्किट्स होते हैं सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं कि जिनमें एक ईएमएफ सोर्स रहता है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ रहता है, और उसमें जो रेजिस्टर्स होते हैं या तो वो सीरीज में हो सारे या वो पैरेलल में हो। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सर्किट्स को हम सिंपल सर्किट्स बोलते हैं। अभी तक जितने भी सर्किट्स हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 में किरचॉफ लॉ से पहले वो सिंपल सर्किट्स थे। कुछ सर्किट्स कम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं कि जिनमें जो ईएमएफ सोर्सेज होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं या रजिस्टर कॉम्प्लिकेटेड मैनर में जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई सर्किट बना लूं तो इस सर्किट में जो है एक ईएमएफ सोर्स ये है, एक ईएमएफ सोर्स ये है, यानी एक से ज्यादा ईएमएफ सोर्सेज है। तो जब सर्किट में एक से ज्यादा ईएमएफ सोर्सेज आ जाए तो फिर हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। और कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिंपल सर्किट के रूल से सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज हो गए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो फार्मूलाज हो गए उनको यूज करके हम करंट और वोल्टेज को नहीं निकाल सकते। इस तरह ओम्स लॉ को डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ऐसा सर्किट के जिसमें ये रेजिस्टर्स जो होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड मैनर में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी ना सीरीज में होते हैं ना पैरेलल में होते हैं, ठीक है। कोई अजीब सा कॉम्बिनेशन रहता है इनका, तो फिर ऐसे सर्किट्स को भी हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बोलते हैं। जैसे ये सर्किट्स देख लो, इसमें मैंने 5 रजिस्टर कनेक्ट कर लिए। ये रजिस्टर और ये रजिस्टर ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है। सीरीज में इस वजह से नहीं है कि इन दोनों कि इनके क्रॉस करंट सेम नहीं है, पैरेलल में इस वजह से नहीं है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो इनके होगा वो आपस में सेम नहीं होगा जब तक ये इनके बीच में कनेक्टेड है। इस तरह के सर्किट को हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें भी देखेंगे। तो कम्प्लेक्स सर्किट के लिए हम सिंपल सर्किट के रूल यूज नहीं कर सकते। कम्प्लेक्स सर्किट को अगर हमने सॉल्व करना है, अननोन पोटेंशियल डिफरेंसेस और करंट्स को निकालना है, तो हम किरचॉफ्स लॉज या किरचॉफ्स रूल्स जो है वो यूज करते हैं। ये किरचॉफ्स लॉज जो है ये हर जगह एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल एवरीवेयर। इस तरह नहीं है कि ये जो लॉज है ये हम सिर्फ कम्प्लेक्स सर्किट में ही अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल एवरीवेयर। किरचॉफ्स लॉज को यूज करके हम सिंपल सर्किट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, कम्प्लेक्स सर्किट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर हम किरचॉफ्स लॉज को सिंपल सर्किट्स के ऊपर लगाए, सिंपल सर्किट्स जो सिंपल सर्किट्स है उनके ऊपर किरचॉफ्स लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इट इज इनएफिशिएंट। ये किरचॉफ्स लॉज जो है ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। हालांकि सिंपल सर्किट को हम बहुत इजीली ओम्स लॉ को यूज करके और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिलेशंस को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम किरचॉफ्स लॉज को सिंपल सर्किट के ऊपर लगाएंगे तो ये इनएफिशिएंट होगा। किरचॉफ्स लॉज हमें सेम रिजल्ट्स देंगे पर ज्यादा टाइम लेता है किरचॉफ्स लॉज के थ्रू सर्किट्स को सॉल्व करना। जैसे अगर सपोज करो मैंने इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है किरचॉफ लॉ को यूज करके 3 रेजिस्टर का, ठीक है, व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ईएमएफ सोर्स V और E, तो किरचॉफ लॉ को अगर मैं अभी यूज करूंगा यहाँ पे तो बहुत मुश्किल से I और V निकल आएंगे। हालांकि अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिलेशंस को मैं यूज कर लूँ, हम लॉ को यूज कर लूँ, तो बहुत आसानी से जो है ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये बात ज़हन में बिठानी है कि किरचॉफ्स लॉज आर एप्लीकेबल एवरीवेयर बट दे आर एफिशिएंट, और हम अगर कह ले कि सिग्निफिकेंट फॉर कम्प्लेक्स सर्किट्स, ठीक है। तो किरचॉफ साहब ने टोटल 2 लॉज दिए हुए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। इस वीडियो में हम सिर्फ किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को ही देखेंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को किरचॉफ्स करंट रूल भी कहते हैं, KCL, और इसको किरचॉफ्स पॉइंट रूल भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी है। इसको करंट लॉ क्यों कहते हैं या करंट रूल क्यों कहते हैं और जंक्शन रूल क्यों कहते हैं तो ये आप लोग को अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये जो लॉ है ये हमें कहता है कि दी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। सबसे पहले हम जंक्शन को देखते हैं कि सर्किट में जंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जंक्शन सर्किट में वो पॉइंट होता है कि जिस पे 3 और मोर देन 3 वायर्स आपस में कनेक्टेड हो। जैसा कि पहले मैंने ड्रा किया था, रेजिस्टर को कम्प्लेक्स सर्किट को ड्रा किया था, ठीक है। इस तरह से उसको मैं हाफ ड्रा करता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये अभी एक जंक्शन है। जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और 3 या 3 से ज्यादा वायर्स अगर किसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो तो उसको बोलते हैं जंक्शन। एक होता है नोड वो पॉइंट होता है सर्किट में जहां पे 2 वायर्स कनेक्ट हो। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लूं तो फिर ये जंक्शन नहीं है बल्कि ये नोड है। तो जहां पे 2 वायर्स कनेक्टेड हो वो नोड, और जहां पे 2
से ज़्यादा वायर्स कनेक्टेड हो वो जंक्शन होता है। इसके अलावा हम अलजेब्रिक सम की बात करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय द अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि जहाँ पे हम साइंस को कंसिडर करते हैं, साइंस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक तो वैसे हम एडिशन करते हैं कि x क्वांटिटी है, y क्वांटिटी है, z क्वांटिटी है, ये आपस में ऐड कर लिए, ठीक है। अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि हम कोई स्पेसिफिक कन्वेंशन यूज करते हैं और उस कन्वेंशन के मुताबिक हम साइंस को लेते हैं। तो वो कन्वेंशन क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट रूल में एक कन्वेंशन यूज होता है और वो कन्वेंशन है current flowing towards junction are taking is positive while leaving currents are taken is negative। तो मैं यहाँ पे एक जंक्शन बना देता हूँ और मैं 4 करंट्स को लेता हूँ, ठीक है, 4 वायर्स को लेता हूँ जो इस जंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं मान लेता हूँ कि इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आउटवर्ड I2, इसमें इनवर्ड I3 मान लेता और इसमें आउटवर्ड I4। तो अभी हम इस जंक्शन के ऊपर किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को अप्लाई करते हैं। तो इट सेज कि जो एंटरिंग करंट है उसको आप पॉजिटिव ले लें, यानी I1 एंटरिंग है तो दिस विल बी प्लस I1। इसके अलावा I2 लीविंग है तो ये हो जाएगा माइनस I2। इसके अलावा जो I4 है वो भी लीविंग है तो माइनस, सबसे पहले 3 को देखते हैं तो इट इज एंटरिंग तो ये I3 हो जाएगा, और I4 जो है लीविंग है तो माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो जो नेगेटिव्स है उनको मैं राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4। तो अगर आप लोग और कर ले, हमने यहाँ पे सम ले लिया और अलजेब्रिक सम ले लिया, यानी जो क्वांटिटीज थे उनके साइंस को हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे I1 और I3 कौन से करंट्स है? I1 एंड I3 आर द एंटरिंग करंट्स। So sum of entering currents is equals to I2 plus I4 कौन से currents है? They are the leaving currents. Sum of leaving currents। तो किरचॉफ्स लॉ को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, The algebraic sum of currents flowing towards the junction। जितने भी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं उनका आपने सम लेना है इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट जंक्शन। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हो गए किरचॉफ्स लॉस के। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पढ़ा होगा, विच स्टेट्स दैट चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो बेसिकली ये क्या है? एक फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, जो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है। इट बेसिकली डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए जंक्शन एक पॉइंट होता है, ठीक है, इसकी तरफ जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही क्या होगा, इससे बाहर जाएगा, अनलेस देयर इज अ सोर्स और सिंक एट दी जंक्शन। ठीक है, जंक्शन के ऊपर तो चार्ज यहाँ पे आके स्टे नहीं करेगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे वो रुक जाए बस वो कहे कि मैंने किधर नहीं जाना है। तो जितना इधर आएगा उतना क्या करेगा, बाहर जाएगा, उससे लीव करेगा। ठीक है, तो चार्ज इज कंजर्व्ड। सो किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठाना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन जो है हम लेते हैं, जो कि आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट जो है टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो कर रहा है, 10 आउटवर्ड है और 1 एम्पियर का भी आउटवर्ड जा रहा है। तो हमने ये आई निकालना है। तो यहाँ पे आई का डायरेक्शन गिवन नहीं है। सबसे पहले हमने इस आई करंट का डायरेक्शन निकालना है कि वेदर इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन और इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो अगर हम कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर ले, 5 एम्पियर का एंटर हो रहा है और कितना बाहर जा रहा है, 11 एम्पियर का बाहर जा रहा है। तो दिस आई मस्ट बी फ्लोइंग टुवर्ड्स दी जंक्शन। और हम कह भी सकते हैं कि कितना फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर। पर जो इसका प्रॉपर प्रोसीजर है वो ये है कि 5 इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, तो हमने इसको +5 ले लिया। 1 इज फ्लोइंग अवे -1, 10 इज फ्लोइंग अवे -10, और आई का डायरेक्शन हमने निकाल लिया कि इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स, तो +i हो गया इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 5 - 1 4 हो जाएगा और 4 - 10 - 6 + i इज इक्वल्स टू 0। उस राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आई बन जाएगा 6 एम्पियर और इसका साइन पॉजिटिव होगा। तो 6 एम्पियर का करंट, और पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम किरचॉफ सेकंड रूल को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके जो सवाल होते हैं वो कॉम्पिटिटिव टेस्ट्स में और बोर्ड के पेपर्स में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।